भैया ओ भैया ओ भैया कहानी सुनो। और जिस पुस्तक से मैं कहानी को गा रहा हूं उस पुस्तक का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कुछ अनछुए प्रसंग। पुस्तक का भी नाम बता रहा हूं। यही है रवीरा जी जिन्होंने फोन पे से 500 रुपए दिया। धन्यवाद। लेडी एफ के द्वार भीम जबाए, लेडी एफ के द्वार महाराज भीम ने कहने पद की बात मुझे लौटने की बिल्कुल पसंद नहीं। भैया इतने लोग आए हम कुछ सुनाने आए कुछ समझ रहे हैं। जितना तुम कलाकारी दिखा सकते हो बैठ के दिखाओ। महाराज भीम ने पहले दिल की बात और भीम राम को स्वागत करने खड़ी है तेरे हाथ। कौन? लेडी एफ। और उसको लेडी एफ क्यों कहते थे? यार इतने लोग आए हैं 22 25 पार्टियां आई हैं तो कुछ समझ में तो आना चाहिए। उसको लेडी को एफ क्यों कहते थे? सवाल ये है। कहानी में आनंद तो तब आए और थोड़ा चले कंपटीशन तब मजा आए। कब मजा आएगा? कब मजा आएगा? कब? तो उठाओ हाथ कौन को चाहते कि मजा आना चाहिए। लेडी एफ को एफ भैया लेडी एफ को एफ क्यों वहां पे कहते थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहुंचे हैं लंदन और लेडी एफ के द्वार पर जब पहुंचे बाबा साहब ने कहा कि मुझे किराए से कमरा चाहिए। लेडी एफ ने कहा कि आप कौन हैं कि मुझे अंबेडकर कहते कि मैं इंडिया से आया हूं। लेडी एफ ने कहा व्हाई आर यू कमिंग इन माय लंदन फ्रॉम इंडिया? आप इंडिया से लंदन में क्यों आए हो? तो बाबा साहब ने कहा Is this ever to your question? I ask, I tell you. क्या मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ? क्यों? कि I am come in London from India because my study completed. ये बाबा साहब ने कहा। अरे मैं तो बजा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बजाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि एक कलाकार जाट है और एक विदेशी है। ये बाबा साहब ने कहा। और बात यह है उस लेडी एफ को एफ ही क्यों कहते थे, जी क्यों नहीं कहते? सवाल ये है। और लेडी एफ ने जब कहा कि आपको रूम चाहिए रेंट से, यस आई वांट वन रूम फॉर रेंट। तो लेडी एफ ने कहा यस आई गिव यू वन रूम, नॉट वन रूम, ऑल माई होम यूज फॉर यू। मेरा पूरा घर तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है, ले लीजिए।
मैं तुमसे कोई भी किराया नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेन लंदन में पढ़ाई करने आए हैं, अपने लिए नहीं, करोड़ों बहुजनों का मुकद्दर जगाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं भी आपसे कोई पैसा नहीं लूंगी। ये लेडी एफ ने कहा। जब लेडी एफ ने कहा तो उस समय में बाबा साहब ने कहा मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। तो लेडी एफ ने कहा कि क्यों? कि मैं जो लिखूंगा उसे लिख करके एक डायरी मेंटेन करनी है। अब यहाँ एक सवाल है कि जब असिस्टेंट वो लेडी एफ बनी तो उन्होंने डायरी मेंटेन कैसे करी? हाथ से लिख के करी या किसी और से करवाई? ये 200 रुपए का सहयोग मेरे भैया ने किया, जोरदार ताली बजा दीजिए। ये सवाल है। पहला सवाल ये है कि लेडी एफ नाम क्यों पड़ा, और दूसरा सवाल ये कि असिस्टेंट बनी तो बाबा साहब की पूरी बातों को उन्होंने मेंटेन कैसे किया? समझ में तो पड़ेगा ना। ऐसे जय भीम नमो उदय करने से बात तो नहीं बनेगी। आज अगर आपके बेटे सुमन प्रताप बौद्ध को लखनऊ की धरती पर, सीतापुर में, हरदोई में, मुंबई में, महाराष्ट्र में बुला देते, क्यों बुलाते हैं? कि कुछ तो होगा। क्षमा चाहता हूं, मेरा एक साइड पैरालाइसिस है, अभी 20 दिन हो गए। मेरा जो लेफ्ट पैर है ना, ये पैरालाइसिस अटैक आ गया है, इसलिए मैं उधर नहीं आ सकता। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। जिनको भी सम्मान करना है आप इधर आ सकते हैं, बाकी मैं उधर आने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं पैर से ज्यादा नहीं चल पाता इस समय पे। फिर भी आप लोगों की सेवा में हूँ। और तब मैंने गीत दिया है बाबा साहब के लिए, क्या कि हमें तुम्हें, और बहनों माताओं एक एक बात को ध्यान से सुनो, कि हमें तुम्हें शिक्षा कोई पाठ पढ़ाए गए हैं बाबा बहु छावनी भारत। हमें शिक्षा कोई पाठ पढ़ाए गए हैं बाबा बहु छावनी भारत। इधर मेरे छोटे भाई अरविंद मोहन जिला भिंड से हैं, 50 रुपए का पुरस्कार करने में धरपा देता हूँ। एक एक बात को नोट करिए कि किसी ने किसी के दिल को जलाया और किसी ने किसी का महल जलाया। हम कहते हैं कि ताली बजाओ, हम कहते हैं कि ताली बजाओ, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जब बात समझ में आ जाए तब बजाओ। किसी ने किसी के दिल को जलाया और किसी ने किसी के महल को जलाया। अब अगली लाइन आ रही है और वो अच्छी लगे तब मेरे लिए नहीं, अपने आदर्श अपने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आप लोग ताली बजा देना। इधर मेरे भाई, मेरे गुरुदेव के सुपुत्र जगदीश सिंधोलिया जी 50 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए हमारे परम आदरणीय विनोद कृष्ण साहब जिला धौलपुर राष्ट्रीय महासचिव समता समिति की ओर से आए, धन्यवाद। और 200 रुपए गायक साहब टाइगर जी, इनकी ओर से आए, जोरदार ताली बजा दीजिए। कि किसी ने किसी के दिल को जलाया, किसी ने किसी का महल जलाया, और गीत के अंदर आप लोगों का इतिहास मिल जाए तो फिर ताली आप बजा देना बाबा साहब के लिए। अभी नहीं, इतिहास मिल जाए तब। अभी तो दिल जलाया, किसी ने महल जलाया, लेकिन मेरे बाबा ने भी कुछ जलाया। क्या जलाया याद करो? 25 दिसंबर 1927 दिन में 1 बजे नासिक के चौराहे पे मेरे भीम ने जलाया। क्या मनो स्मृति की होली जलाए गए हैं बाबा बहु छावनी।
पहले हमारे शिष्य हैं नहासी 50 रुपये दे रहे हैं। किसी ने वेद पुराण बनाया और किसी ने गीता पुराण बनाया, किसी ने वेद पुराण बनाया और किसी ने गीता पुराण बनाया, लेकिन मेरे बाबा साहब ने भी तो कुछ बनाया है, वो आप सब लोगों को पता है। अगर पता है तो अपने अपने मुख से एक बार आवाज लगा दो कि मेरे बाबा ने क्या बनाया। क्या बात है, पहले आप अपने लिए बता लीजिए, क्योंकि ये होता है कि आगे आगे भागना कि किसी ने वेद पुराण बनाया और किसी ने गीता पुराण बनाया, लेकिन मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया क्या कि भारत को संविधान बनाए जिनकी बदौलत हम और आप अपने घरों में बेडरूम में चैन की सांस लेकर के सोते हैं। अगर ये बॉर्डर पर ये बाहर ड्यूटी ना करें तो हम लोग चैन से नहीं सो पाएंगे, इतने दरिंदे गलियों में घूमते हैं। तो जोरदार तालियां पहला जी के लिए बजा दीजिए जो आज पूरी रात यहाँ बैठ करके खड़े होकर के अपना ड्यूटी का फर्ज अदा कर रहे हैं। और आखिरी में सुनिए, अब मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि ताली बजाना, और अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हाथ पकड़ो, तो हमारी के समय ऐसे पकड़ो, अपने हाथ पकड़ो, अपने पकड़ना, पड़ोसी के लिए FIR हो जाए, पकड़ो अपने। और मैं गीत गा रहा हूँ 2 लाइन, और मन में सोच लो कि सुमन गुरुजी तुमसे कितना भी अच्छा गाओ, हम ताली नहीं बजाएंगे। और मैं गा रहा हूँ, मेरी कलम में ताकत होगी, तो आपकी ये हाथ जो बंधे हैं जब खुल के और तालियां बजेंगी, तब आप अपना भाई अपना बेटा समझ के पूरा प्यार देना मुझे, और फिर भी अंदर से ताली बजे तो जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करना। अब सुनिए आखिरी में कि किसी ने रेलगाड़ी को चलाया और किसी ने हवाई जहाज चलाया, किसी ने रेलगाड़ी चलाई और किसी ने हवाई जहाज चलाया। अब देखना, बंधे हुए हाथ खुले तो जोरदार खोलना, नहीं तो जरूरत नहीं, मेरे लिए नहीं, बाबा साहब के लिए खुलना चाहिए। किसी ने